हेलो दोस्तों साथियों, मेरा नाम लता। यह मेरे जीवन की बड़ी अपर्या घटना है। मुझे सेक्सी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी आज आप सभी लोगों को अपनी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने पति के अलावा भी कभी किसी के साथ सेक्स करूंगी, और यह मेरी पहली जुदाई थी, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लगा। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी शादी होने के कुछ दिनों बाद ही अपने पति के साथ में मुंबई रहने लगी थी, और वो मेरे लिए बिल्कुल नई नई जगह थी। मेरी वहां पर किसी से कोई जान पहचान नहीं थी, और इसलिए कुछ दिनों बाद घर पर अकेले बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गई थी। तो एक दिन मैंने अपने पति से कहकर मैंने भी उनसे नौकरी करने की आज्ञा ले ली थी, और वैसे वो भी चाहते थे कि मैं भी कोई नौकरी करूं। उससे मेरा समय भी गुजरता रहेगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। दोस्तों, मैंने अपनी शादी से कुछ साल पहले तक एक अच्छे से कॉलेज से अपनी बीकॉम तक की पूरी पढ़ाई की थी, और मैंने नासिक में कंप्यूटर अकाउंटिंग का भी कोर्स किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा नौकरी का अनुभव भी था। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपने बॉस से मेरी नौकरी के बारे में कहा है, और उनके बॉस ने उनसे वादा किया है कि वो उनके एक दोस्त के वहां पर मुझे वो कोई भी छोटी मोटी नौकरी पर जरूर लगवा देंगे। लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि न्यूज़पेपर में नौकरी की कोई खबर देखी जाए। फिर मैंने न्यूज़पेपर में खबर देखी और कुछ जगह पर इंटरव्यू के लिए सुबह ही निकल गई, और मैं इंटरव्यू के लिए पहुंची। भाइयों, मैंने 2 से 3 जगह पर जाकर इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मुझे वहां से कुछ खास जवाब नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगा कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं उस बात को लेकर बहुत उदास थी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई और मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे वैसा फल नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए बैठी थी, तो उस समय शाम के 6 बज चुके थे, और तभी रिसेप्शन से किसी ने मुझसे कहा कि आप अंदर जाइए। तो मैंने उस वक्त नीले कलर की साड़ी और उसी कलर का ब्लाउज भी पहना हुआ था, और अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक आदमी कुर्सी पर बैठकर फोन पर बातें कर रहे हैं। भाइयों, मैं उस कुर्सी के पास में जाकर खड़ी हो गई, और उसने मुझसे बैठने को भी नहीं कहा। वो फोन पर बातें कर रहे थे और कभी कभी मेरे शरीर के उभार को भी देख रहे थे। फोन पर बातें करते वक्त वो कई बार मेरी छाती के उभार पर नजरें मार रहे थे। अब मैं समझ गई कि यह आदमी मेरे शरीर को देख रहा है, लेकिन मैंने अनदेखा किया और इधर उधर देखती रही, और मैंने उसे अपने शरीर को देखने का अच्छा मौका दे दिया, और जब भी मेरी नज़र इधर उधर होती तो वो अपनी नज़रें मेरे शरीर के अंगों पर लगा देता और हंस हंस कर फोन पर बात करता। फिर कुछ देर ऐसा ही चलता रहा, और फिर उसने अपनी बात को खत्म करके फोन रखकर मुझसे बैठने को कहा। भाइयों, कहीं जाकर मुझे अच्छा महसूस होने लगा था। उनका नाम मिस्टर मेहता था, और उनकी टेबल के ऊपर मिस्टर मेहता के नाम की प्लेट रखी थी, जिसको पढ़कर मुझे उनका नाम पता चला। और कुछ सीधे साधे सवाल पूछने के बाद मैंने मेरी फाइल उन्हें हाथ में दे दी, और फिर वो मुझसे कहने लगे, मिस्टर मेहता, मिस अरुणा आपने नौकरी तो पहले भी की हुई है, लेकिन आपको इतना भी ज्यादा अनुभव नहीं है, और इस नौकरी के लिए कुछ ज्यादा अनुभव होना बहुत जरूरी है। प्लीज सर, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। प्लीज एक बार, मैं मन लगाकर आपके सभी काम करूंगी। फिर मेरे ऐसा कहते ही उसने मुझे स्माइल दी और मेरी छाती पर अपनी नज़र फेर दी, और तभी मुझे भी महसूस हो गया कि शायद मैंने कुछ गलत ही कह दिया या कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। दोस्तों, मैं तो अपनी नौकरी के बारे में उनसे कह रही थी, लेकिन उसने उन सभी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। इस वजह से वो मुझे लगातार गंदी नज़र से घूरने लगा था। लेकिन अब मैं क्या करती? मिस्टर मेहता, हाँ, लेकिन तुमसे पहले भी जो लोग मेरे पास इस नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए आए थे, और वो भी सभी लोग इस नौकरी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे।
दोस्तों, मैंने अब बहुत हैरानी से उनकी पूरी बात सुनकर उन्हें देखा और मैं उनकी बातों का मतलब भी कुछ कुछ समझ चुकी थी। मुझे उनकी खराब नीयत समझ में आ रही थी। मिस्टर मेहरा, मेरा मतलब है कि वो सभी बहुत अच्छा काम करने को तैयार थे। चलो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम यह नौकरी क्यों करना चाहती हो। क्योंकि सर मैं घर पर बिल्कुल अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ और मुझे अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना पसंद है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी नौकरी करना बहुत जरूरी है। मिस्टर मेहता, हाँ, तुम्हारा कहना बहुत हद तक बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि किसी भी औरत के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है और तुम जैसी सुंदर औरत तो बहुत आराम से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकती है।